दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं आज के डेट में भी। लेकिन फिर उसके बाद मुग़ल आए और अंग्रेज़ों ने शासन किया, जिसमें कि उन लोगों ने बहुत लूट मचाई। लेकिन आज भी कुछ ख़जाने ऐसे हैं जिसका कि रहस्य किसी को समझ में नहीं आया है कि वो ख़जाने हैं तो हैं कहाँ से आए थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि किसी को पता नहीं चल पाई हैं। उसी में से एक ख़जाना है जिसका नाम है जयगढ़ किले का ख़जाना। अब जब भी हम इस जयगढ़ किले के ख़जाने के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि आखिर इस जयगढ़ किले में इतने सारे ख़जाने आए कहाँ, क्योंकि कहते हैं कि इसमें इतने ख़जाने थे कि देख करके आंखें चौंधी आ जाएं। तो इतने सारे ख़जाने आए कहाँ से। और दूसरी बात ये कि इस जयगढ़ किले के ख़जाने के नाम से हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके भी तार जुड़ जाते हैं। तो आखिर ये सब कहानियाँ क्या हैं? आज पूरी कहानी, आज पूरी चीज़ें हम बात करेंगे इस जयगढ़ किले के ख़जाने के बारे में। शुरुआत अगर देखी जाए तो मुग़लों के ज़माने में जाना होगा। बात तब की है जब शासन मुग़ल बादशाह अकबर का था। उनके दरबार में 9 रत्न थे जिन्हें हम सब जानते हैं, जिनमें से एक थे बिरबल और एक राजा मानसिंह। इन दोनों की कहानी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बिरबल की चतुराई के बारे में और राजा मानसिंह के बहादुरी के बारे में कहानियाँ बहुत सारी प्रचलित हैं। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में बेहद खास थे। वो सिर्फ 9 रत्नों में ही नहीं शामिल थे, बल्कि अकबर के सेनापति भी थे। राजा मानसिंह के बहादुरी के किस्से भी बहुत सारे हैं जो कि कहानियों के रूप में अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। अकबर को राजा मान सिंह के बहादुरी के बारे में बखूबी पता था, इसलिए इन दोनों के बीच एक डील हुई थी। राजा मान सिंह को अलग अलग जगहों पे जाके, देश पे जाके कब्ज़ा करना था, लड़ाई करनी थी, जीत हासिल करनी थी और मुग़ल सल्तनत का विस्तार करना था। और बदले में उन जगहों से जितने भी खजाने मिलेंगे या जितनी भी धन दौलत मिलेगी, वो सब राजा मान सिंह रखेंगे। राजा मान सिंह ने बहुत सारी जगहों पे कब्जा किया, बहुत सारे जंग जीते और मुगलिया सल्तनत बढ़ता रहा और वहाँ से बहुत सारे धन दौलत मिलते रहे, जिस पे कि राजा मान सिंह का कब्जा हुआ। एक बार बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को अफ़गानिस्तान भेजा। अफ़गानिस्तान में अलग अलग कबीले होते थे और उन कबीलों के सरदार वहाँ के लोगों पे बहुत जुल्म किया करते थे। मुग़लों की भी नज़र वहाँ पड़ी ताकि मुग़ल एम्पायर को बढ़ाया जा सके, तो इसलिए वहाँ राजा मान सिंह को भेजा गया था। राजा मान सिंह वहाँ गए और एक एक करके सारे कबीलों को जीतते चले गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी वजह से बादशाह अकबर को अफ़गानिस्तान का रुख करना पड़ा था, और वो ये थी कि अफ़गानिस्तान में एक यूसुफ ज़ईर कबीला था। तो राजा मान सिंह को वहाँ बीरबल के मौत का बदला लेने भी भेजा गया था। कहते हैं जब राजा मान सिंह ने इन सारे कबीलों को हरा दिया तो उन्हें इन कबीलों के पास से कई टन सोना मिला और सारे सोने को लेकर वो वापस हिंदुस्तान आते हैं। वो सोना बहुत ही ज़्यादा था और राजा मान सिंह ने उस सारे सोने को राजस्थान के आमेर के किले में दफन कर दिया था। और इस खजाने के बारे में बादशाह अकबर को भी कुछ नहीं पता था। बिना अकबर बादशाह को बताए वो सारा सोना, सारा खजाना आमेर के किले में छुपा दिए थे। इस खजाने की चर्चा तब शुरू हुई जब अरबी में लिखी गई एक किताब सामने आई। उस किताब में इस खजाने का जिक्र किया गया था, जिसको कि राजा मान सिंह अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान लेके आए थे। और इस किताब में बहुत बारीकी से उन खजानों का जिक्र किया गया था, जो कोई भी उसे पढ़कर बेबुनियादी नहीं ठहरा सकता था। इसके आधार पर कई बार खजाने को ढूंढा गया। अंग्रेज़ों ने भी अपनी कोशिश आजमाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी ये जिक्र होता रहा कि जयगढ़ के किले में कहीं खजाना दफन है। बात आती है इमरजेंसी के दौर की। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी। पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, वो सब मैंने दूसरे वीडियो में बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसे लिंक कर देती हूँ, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो से लिंक करती हुई नज़र आएंगी। अब आगे देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब इमरजेंसी का दौर था। राजस्थान के राजघरानों से थी गायत्री देवी।
गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। गायत्री देवी कई बार लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को मात भी दे चुकी हैं, तो इन दोनों के बीच कभी बनी नहीं। इमरजेंसी लगे हुए 1 साल हो चुका था। जितने विपक्षी नेता थे वो सब जेल में थे। ये मौका सही था जयगढ़ के किले में दफन खजाने को ढूंढने का। 10 जून 1976 इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी ने जयगढ़ के किले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम भिजवाई और कहा कि यहाँ पे कुछ खबर मिली है, और उस दौरान गायत्री देवी जेल में थी, गिरफ्तार थी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पहुँचती है पुलिस और साथ आर्मी फोर्सेस। खबर फिर ये भी फैलने लगती है कि ये तलाशी और कुछ नहीं बल्कि राजा मान सिंह के उस गुप्त खजाने की तलाशी है। मिलिट्री भी लगी थी खजाने को तलाशने में, लेकिन कुछ मिला नहीं। एक और बात है, जब किताब के अनुसार खजाना आमेर के किले में है तो जयगढ़ किले में तलाशी क्यों? पता चला जयगढ़ किले में एक सुरंग है जो कि सीधे आमेर के किले में खुलती है। अब ये जानकर लोगों के मन में तो ये बात साफ हो गई कि तलाशी जो की जा रही है वो राजा मान सिंह के उसी खजाने की तलाशी की जा रही है। जयपुर के उस एरिया में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था कि अगर कोई भी जयगढ़ के किले के आसपास भी दिखे तो उसे गोली मार दी जाएगी। इमरजेंसी के दौर में मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उड़ते उड़ते ये खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई कि राजा मान सिंह के उस गुप्त खजाने की तलाश शुरू हो चुकी है। उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बोला कि खजाने पे आधा हक उनका भी बनता है, क्योंकि ये खजाना तब का है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, इसलिए इस खजाने पे पाकिस्तान का भी उतना ही हक है। तो इस पे इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि उनका अब किसी भी चीज़ पे कोई भी हक नहीं है, और दूसरी बात ये कि खजाना मिला ही नहीं तो दूँ कहाँ से। ये जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था जब खजाने की तलाशी को रोक दिया गया था। खजाने की तलाशी शुरू हुई थी 10 जून 1976 में और ख़त्म होती है नवंबर 1976 में। तलाशी ख़त्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि कोई भी खजाना नहीं मिला, सिर्फ 230 केजी चांदी के सामान मिले और चांदी के बर्तन मिले। पब्लिकली ऐसे ऐलान करने के बाद भी बहुत से लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन ये ऐलान किया गया था कि तलाशी रोक दी जाए, ठीक उसके अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए रोक दिया गया था। कोई भी हाईवे के आसपास भी नहीं जा सकता था, और उस दिन उस हाईवे पे से सिर्फ और सिर्फ सेना के ट्रक गुजर रहे थे। लोगों का मानना है कि उस किले में राजा मान सिंह का खजाना मिला, जिसे कि 50-60 ट्रक में भरकर जयपुर से दिल्ली लाया गया। इसीलिए दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। हालांकि फिर इंदिरा गांधी ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और हाईवे जो बंद किया गया था वो बंद नहीं था किसी भी लोगों के लिए, कोई भी लोगों के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि वो पूरा हाईवे बंद था उस दिन, और उस दिन सिर्फ सेना की ट्रक जा रही थी वहाँ से। तो बहुत से लोग मानते हैं कि खजाना मिल गया था और वो खजाना जयपुर से दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके बाद उस खजाने का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी जयगढ़ किले के खजाने की पूरी कहानी कि ये खजाना आया कहाँ से और उसके बाद ये खजाना गया कहाँ, इसका किसी को आज तक कुछ पता नहीं है कि क्या वो खजाना जयपुर से दिल्ली लाया गया या फिर वो खजाना अभी भी उस किले में दफन है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।